अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये खुलासा किया कि 7 फेज में कैसे इलेक्शन होगा। और हम तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना में 18 अप्रैल से 25 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट है, यानी जो भी नॉमिनेशन डालना चाहते हैं। इसके बाद से 13 तारीख को यानी 13 मई को वोटिंग का दिन है, पोलिंग का दिन है, जो लोग अपने मकान से अपने घर से निकलकर वोट डालते हैं। फिर 4 जून को रिजल्ट है, सारे मुल्क में 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो हर जगह हर स्टेट में अलग अलग कोई आगे पीछे डेट होगी पोलिंग की, नॉमिनेशन की, लेकिन रिजल्ट का दिन 4 जून है। ये उन्होंने खुलासा किया। मजीद उन्होंने कहा कि जहां पर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और ये बता देंगे कि ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि कौन से पोलिंग स्टेशन पर कैसे प्रॉब्लम्स है, पुलिस कहां पर नाकारा है, पुलिस सही काम नहीं करती, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है। और तमाम चीजों को देखते हुए वो ये इलेक्शन कराएंगे और सारे इंतजाम के साथ। नाजरीन, अब ये जैसे ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब से ही इलेक्शन कोड लग गया। अब इलेक्शन कोड में क्या होगा? इलेक्शन कोड में जगह जगह पर पुलिस का इंतजाम रहेगा, पुलिस व्हीकल चेकिंग करेगी, तलाशी लेगी। ये सिलसिला 4 जून तक चलेगा, जो रिजल्ट का दिन है। नाजरीन, गोल्ड, रुपये या शराब, अगर ऐसी चीजें आप लेकर जा रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपका सामान जब्त किया जाएगा, फिर इलेक्शन के बाद ही तहकीक करके आपका सामान दिया जाएगा। इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो शॉपिंग के नाम पर या दूसरे कारोबार के नाम पर रुपये रख के निकलते हैं, फिर वो रुपये आपको नहीं मिलेंगे। ये बात जहन में रख लें। इसलिए गोल्ड या फिर कैश या फिर शराब, ऐसी चीजें अगर मिलेंगे तो गाड़ी भी सीज होगी और आपके ऊपर केस भी दर्ज होगा और सामान भी जब्त होगा। इसलिए अब इलेक्शन कोड लग चुका है, जगह जगह पर गाड़ियों की तलाशी ली जाएगी। तो इसके लिए लोग एहतियात करें। इस तरह से गोल्ड लेकर या कोई कारोबार के लिए रुपये लेकर जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। और जिस तरह से तेलंगाना हुकूमत ने सुबह 4 बजे तक की इजाजत दी थी रमजान के मुबारक महीने में जो लोग कारोबार करते हैं उनको, लेकिन अब इलेक्शन कोड लग चुका है, तो क्या अब ये 4 बजे तक कारोबार चला सकेंगे या फिर उनको जल्दी दुकानें बंद करनी होगी? इसके लिए अब डिस्कस होगा, बात होगी। और क्योंकि हुकूमत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सीधे इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उसके बाद कितना इनको वक्त दिया जाएगा ये देखना बाकी है। और कौन से एरिया डेंजर्स है उसको जल्दी क्लोज कर दिया जाएगा, और कौन से एरिया पुरअमन तरीके से चलाए जाते हैं वो एरिया को शायद कुछ वक्त दिया जाएगा। लेकिन ये आज रात तक या फिर कल तक पता चलेगा कि इलेक्शन कोड में दुकानें कितने टाइम तक खुली रहेगी, 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक, वो भी रमजान के महीने में। रमजान का महीना खत्म हुआ तो फिर 11 बजे सारी दुकानों को बंद करना होगा। बहरहाल ये तमाम चीजों पर हुकूमत से भी बात किया जाएगा और इस पर फैसला आएगा। लेकिन जिस तरह से अब इलेक्शन की डेट आ चुकी है, अब अवाम की ये जिम्मेदारी है कि अवाम अपना उम्मीदवार चुने। लोकसभा में जो एमपी जहां आपके मसलों को उठा सकता है, ऐसे एमपीओ को आप चुने। क्योंकि हमने देखा है कि हमने जिसको भी चुना वो सिर्फ अपनी मफाद के लिए काम करता है और सिर्फ बातें बड़ी करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं। यही वजह है कि आज माइनॉरिटीज और मुसलमानों की हालत क्या हो रही है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अवाम समझदारी का मुजाहरा करेगी और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। और घर से निकलकर वोट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि कई लोग हैं जो इलेक्शन के दिन को, पोलिंग के दिन को एक फेस्टिवल का दिन मानते हैं, छुट्टी का दिन मानते हैं और घूमने चले जाते हैं। ऐसा ना करें। आपका वोट आपका हक है, आपका वोट आप डालें। वरना ऐसे कुछ लोग जो बोकसिंग करते हैं वो लोग आपका वोट डाल देते हैं, लेकिन आप जिसको डालना चाहते हैं वो वोट आपको उसको नहीं डलेगा और वो वोट किसी और को जाएगा। इसलिए बोकसिंग करने वालों को मौका ना दें, आप अपना वोट डालें। अगर आपका वोट पहले से डल चुका है आप जाने से पहले, तो फिर आप उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। हम शिकायत नहीं करते, यही वजह है कि इस तरह से हमारे वोट डाले जाते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हमारे इस स्टेट को, हमारे इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी आम लोगों के हाथ में है। उनकी वोट की ताकत है। अगर वो हमारे इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हमारे स्टेट को बचाना चाहते हैं, तो फिर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वरना याद रखें, फिर 5 साल हमारी ये गलती, फिर 5 साल हमें अफसोस के साथ, गम के साथ गुजारना पड़ेगा। मैं शेखर मतली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं।
ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ।